तो अभी इनका ऋण अदा करना है, तो उनका तुम चाहते हो कि वो ज्ञानी आत्मा बने, उनके पास ज्ञान नहीं था, ये साधारण आत्माएं थी। तो तुम आत्मा ज्ञान मार्ग में चले और ज्ञान आत्मस्वरूप का ज्ञान ले। गीता में कहा है ना कि आत्मस्वरूप बंधुत परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सारा पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो ये आत्मस्वरूप की स्व को पहचानो, आत्मस्वरूप का खुद ज्ञान ले पहले। आत्मस्वरूप को पहचान कर ऑलमाइटी ऑथोरिटी का ऊंच परम धाम में याद करे। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और उसका रिलेशन जोड़े, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रिलेशन जोड़ के बहुत प्यार आएगा और जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगा। प्यारी पावर है तो तुम पावर लो और पावर लेके और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। और परम शांति के वाइब्रेशन फैला के तुम्हारे जो अगर पितृ घर में बैठे हैं या कोई भी नेगेटिव आत्मा है सारे घर में या आसपास में, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही उसको परम शांति मिलेगी। और तुम जो ज्ञान सुन रहे हो आत्मस्वरूप का या मुक्ति, जीवन मुक्ति का, पूरे बेहद के विश्व का, क्रिएशन का, पूरा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब सारा ज्ञान मार्ग में चलोगे तो वो ज्ञान की वीडियो अगर खोल के भी रखोगे तो ऐसी आत्माएं अगर तुम्हारे घर में बैठी है तो वो सुनेगी। और सुनकर भी वो भी सुनेगी। थोड़ा अगर कोई हाई क्वालिटी आत्मा है तो मतलब ये है कि उनको मोक्ष का रास्ता दिखाना, ज्ञान माना मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता, ज्ञान। ठीक। मुक्ति जीवन मुक्ति का आगे ज्ञान दो तुम। मुक्ति जीवन मुक्ति का भी वीडियो देखो है हमारे, उसमें पूरा क्लियर देखा है। तो आप उनको मुक्ति या जीवन, आत्मा की कैपेसिटी के हिसाब से मुक्ति या जीवन मुक्ति होती है। तो आप सब ये ज्ञान लो खुद और सबको ज्ञान अपने वीडियो चालू रखो तो आपके आसपास जहां भी होंगे देखेंगे। और सारी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते तुम्हारे कोई भी जहां पितृ बैठे हैं कहीं भी या दूसरी भी आत्माएं, सबका कल्याण करो ना। अब हद से परे हो जाओ ना, देह और देह के संबंधों से परे हो जाओ ना। पर बापूजी यहाँ क्वेश्चन ही ये है कि माँ बाप का ऋण कैसे खत्म करना? हाँ, तो वो उनको परम शांति के वाइब्रेशन टचोगे तो परम शांति मिलेगी, ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग आएगा। ज्ञान से वैराग आता है और देह के संबंधों से एक लिमिटेशंस में मतलब मृतक आत्मा को भी वैराग लाना जरूरी है क्योंकि उसमें भी माया होती है। आपका कहने का मृतक आत्माओं में ज्यादा माया होती है, वो घर में बैठी, घर छोड़ के जाती नहीं है। अच्छा, कई आत्माएं तो हजारों साल पहले भी पुरानी बैठी होती है। हाँ, कई जन्म वो सामने मकान खंडेर था उसमें बैठी रहती है, खाने पीने घर में आती है, फिर चली जाती है, फिर मंदिर जाती है, घूमती रहती है ना। ये आत्माएं मतलब अपना मोह, क्योंकि उसको कुछ जाने की शक्ति नहीं है। मंदिर तक, घर तक, पूरी कई अनेकों जन्म तक घर और मंदिर में रही है। ठीक है। हाँ, उसके पास न दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है, पूरी जिंदगी में कोई ज्ञान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रामायण महाभारत सुना है तो जब जहाँ रामायण होता है वहां जाके सुनती है।